नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसनों की श्रृंखला, जिसमें हम पूरे स्पाइन और स्पाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं और पूरे स्पाइन पर कौन कौन से आसन वर्क करते हैं, कार्य करते हैं और क्या क्या उनके लाभ होते हैं, इन सभी से अवगत कराएंगे। और इन सभी आसनों की श्रृंखला को करने में हमारी सहायता करेंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और डॉक्टर उषा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं वह कौन से आसन हैं जिनसे आप अपने पूरे स्पाइन को फिट और रोग मुक्त बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें इन आसनों को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। और अब अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर हमें रखना है और अब हथेली के बल हमें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है, श्वास भरते हुए। तो पहला आसन जो हमने दिखाया आपको, यह है भुजंगासन। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारा पूरा स्पाइन वर्क कर रहा है। अब श्वास छोड़ते हुए हमें पुनः शिथिल अवस्था में आएंगे। तो पहला आसन हमने दिखाया भुजंगासन, जिसमें हमारा पूरा स्पाइन वर्क करता है। एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रखना है और एक श्वास भरते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पूर्णतः ऊपर की ओर ले जाना है और यहाँ हमें 10 सेकंड का होल्ड देना है। 10 सेकंड का होल्ड देने के पश्चात पुनः श्वास छोड़ते हुए हमें बाहर वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए उसी मुद्रा में आना है। तो स्पाइन से जुड़ी हर प्रॉब्लम के लिए पहला आसन हमने जो दिखाया वह है भुजंगासन। इसी श्रृंखला में दोस्तों जो दूसरा आसन है उसको हम कहते हैं नौकासन। नौकासन में अब हम दोनों हाथों को अपना आगे की ओर करेंगे, सर के समानांतर, बिल्कुल सीधा। और अब एक लंबा श्वास भरते हुए शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को हवा में उठाएंगे। यह नौकासन। 3 से 5 सेकंड का होल्ड, उसके बाद फिर से श्वास छोड़ते हुए वापस। ये दूसरा आसन हमने दिखाया नौकासन। एक बार हम पुनः इसका अभ्यास करेंगे, श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर हवा में, श्वास छोड़ते हुए वापस शिथिल अवस्था में। तो इसमें भी दोस्तों पूरा हमारा स्पाइन वर्क करता है। अब इसी श्रृंखला में हम तीसरा आसन जो करेंगे वह है कैट पोज। तो कैट पोज करने के लिए हम वज्रासन पे विराजित होंगे। और अब अपने दोनों हाथों को सीधा सामने की ओर ले जाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए इस मुद्रा में आएंगे। अब हम अपने सर को ऊपर की ओर ले जाएंगे और स्पाइन को पूरा अंदर की ओर कर्व करेंगे, श्वास भरते हुए। इसमें देखिए हमारा पूरा स्पाइन वर्क कर रहा है। और अब इनहेल, सर को नीचे की ओर, पूरे स्पाइन को ऊपर की ओर। हाँ, एक बार पुनः हम इसको करेंगे। अब सर को ऊपर की ओर उठा करके स्पाइन को पूरा अंदर की तरफ कर्व बनाना है। यह है कैट पोज। और इसी को हम, ये फ्लेक्शन हो गया, अब एक्सटेंशन करेंगे। इनहेल, तो यह हमने तीसरा आपको दिखाया। एक बार हम पुनः करेंगे, सर ऊपर, अप, फ्लेक्शन और इनहेल में एक्सटेंशन। ये हमने 3 आसन आपको दिखाए। और इसके पश्चात अब हम चौथा जो करेंगे दोस्तों
वह है मरकटासन। तो अब हम एक बार पुनः बैठेंगे वज्रासन पे, और अब हमें घूमते हुए पीठ के बल लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों घुटनों को दाईं ओर मोड़ेंगे और गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएंगे। यह है मरकटासन, जो कि तीसरा आसन है। अभी इसी मुद्रा में कुछ देर रुक करके अब हम बाईं ओर से इसको करेंगे, विपरीत स्थिति में मुद्रा में। जब हम पैर बाईं ओर करेंगे तो गर्दन हमारी दाईं ओर जाएगी। अब एक बार फिर से दाईं ओर लेकर आएंगे अपने पैरों को, गर्दन को बाईं ओर, और अब घुटनों को बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर। तो दोस्तों, हमने आपको दर्शाया है ये 4 आसन। आइए अब हम वज्रासन पे विराजित होंगे। हाँ, वज्रासन। तो दोस्तों, अभी हमने आपको यह 4 स्टेप दिखाए, और मैं आपको बताना चाहूँगा इन चारों स्टेपों को करने से हमें सर्वाइकल डिसऑर्डर और हमारा पीठ दर्द यानी थोरेसिक डिसऑर्डर एंड लंबर डिसऑर्डर, तीनों से हम बच सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, थोरेसिक डोर्सोलंबर स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस। या फिर बात करें डिस्क बल्ज, आजकल प्राय डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा देखने में आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस, इन सभी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं मात्र इन 4 आसनों को करने से। और सबसे बड़ी बात, जो ज़्यादा सिटिंग वर्क की वजह से, अब ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से हमारा जो स्पाइन है उसके अंदर स्ट्रेटनिंग आ जाती है, यानी हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, जो हमारा क्रेविचर है वह स्टिफ हो जाता है। उसमें भी यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये पूरी कमर को और पूरी सर्वाइकल से लेकर के लुम्बर तक को प्रॉपर लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो इसके द्वारा हम उस स्ट्रेटनिंग से भी बच सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, डिस्क बल्ज, स्पॉन्डिलोसिस, है ना, और जो उम्र से पहले डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आजकल हर 10 में से 9 लोग 40 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, है ना। 40 साल की उम्र तक हम ऑस्टियोआर्थरोसिस, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है, प्राय हमारी जो हड्डियों की शेप चेंज होने लगती है उम्र से पहले ही। क्योंकि हमने देखा दोस्तों कि हमारे जो दादे परदादे थे वो 100-150 साल, 100-125 साल भी फिट रहते थे, चलते फिरते जाते थे। लेकिन आज ये परिस्थिति आ गई कि 30-35 साल के बाद ही हमें हर जॉइंट में पेन होने लगता है, हमें घुटने दर्द होते हैं, हमें लोअर बैक पेन होता है, हमें सर्वाइकल डिसऑर्डर हो जाता है। कारण केवल वही हमारी गलत लाइफस्टाइल, ज़्यादा मोबाइल का यूज़, फिज़िकली एक्टिविटी कम कर देना, और सबसे बड़ी बात प्रॉपर डाइटिंग ना लेना, उल्टा सीधा हम खाते हैं, है ना। तो उस सब से आजकल हम 30-35 साल की उम्र में ही हम अर्थराइटिस की तरफ जाने लगते हैं। तो अगर हम उन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल में केवल 15 से 20 मिनट निकाल करके इन 4 आसनों के स्टेप को करना है। और जो मैंने इतने बड़े बड़ी नाम बताए इस बीमारियों के, आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 4 आसन करेंगे तो। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको श्योर करता हूँ कि आप सभी प्रकार की स्पाइन की प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर इंक्लूडेड ऑन एसआई जॉइंट, हाँ, यहाँ तक आप इन आसनों से करने से बच सकते हैं, उन सभी प्रॉब्लम से। इवन हमारा जो हिप जॉइंट है वह भी सक्रिय रहते हैं इन आसनों को करने से। तो दोस्तों, हमने आज आपको दर्शाए ये 4 आसन, 4 आसनों की श्रृंखला को आप अपने जीवन में नियमित कीजिए और इन सभी प्रॉब्लम से बचिए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। आप सभी को डॉक्टर सुरजीत, डॉक्टर उषा और डॉक्टर किशोर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।